हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दूषण ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर क्लास 10th का जो अनसोल्ड पेपर है मैथ का, वो यहाँ पर सोल्व किया जा रहा है। और वो सेट नंबर भी मैं आपको बता दूं 822 AZ, जो कि आज लास्ट पार्ट है गाइस। पार्ट नंबर 5 आपका जो है ये आपका चलेगा गाइज आज। और कुछ स्टूडेंटों को कमेंट भी आ रहे थे कि कब आएगी नेक्स्ट वीडियो, तो गाइज आज ही आपकी नेक्स्ट वीडियो आ रही है। तो इसको अच्छे से देखिएगा और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको फिर से समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन करना है हमको। गाइज छठे का ख तक हमने आपको करवा दिया था, और क्वेश्चन जो आज स्टार्ट होना है वो छठे का ग स्टार्ट होना है। तो पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को वृत्तगुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये आपको कितने नंबर में है गाइज? 4 नंबर में है। और या फिर आप घ वाला कर सकते हैं गाइज। घ वाला जो है आपको अथवा में दिया होगा, इसलिए हल्का भी है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं, वो भी विधि बता रखी है, वृत्तगुणनखंड विधि। तो गाइज यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा मैथ, तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक्स और वाई का मान 3 विधियों से निकाला जाता है, या कक्षा 10 में आपकी 3 विधि हैं। पहली है आपकी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है आपकी विलोपन विधि, और तीसरी जो है वो है वृत्तगुणनखंड विधि, जिससे हमको अब मान निकालना है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे गाइज जिनकी ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो गाइज आपकी याद नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको। ये समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले इधर आपका जीरो होना चाहिए, इधर। तो ऐसे तो है नहीं 5 को काट कर आप जीरो कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले ये प्लस है तो इधर जा क्या हो जाएगा इस माइनस। तो आपका जो हो जाएगा 2x + y - 5 बराबर 0। इक्वेशन नंबर आप मान लीजिएगा इसको 1, या समीकरण नंबर 1। उसके बाद 3x + 2y - 8 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, या समीकरण नंबर 2, ये आपकी हो जाती है। अब करते क्या है, अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, जब आप इससे तुलना करते हो गाइस, तो a1 के स्थान पर आपका है 2, और v1 के स्थान पर गाइस जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, और c1 के स्थान पर आपका है -5, ये आपका आता है। उसके बाद सेम इसी प्रकार से अब हम समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। -8 बराबर 0, यही थी ना। हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x + v2y + c2 बराबर 0 से करने पर। गाइस याद रखिए यहाँ पर बराबर में 0 होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसको इधर लाते हैं, और इधर लाते हुए इनके चिन्ह बदल जाते हैं। यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपका आंसर गलत ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, a2 के स्थान पर आपका 3 है, b2 के स्थान पर आपका 2 है, और c2 के स्थान पर आपका -8 है। ये अब आता है आपका फॉर्मूला किस प्रकार से लगाते हैं। मैं आपको पहले फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, v1 v2 इधर लिख लेते हैं, और v1 v2 इधर। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा v1 के बाद क्या आता है, यानी v के बाद क्या आता है c, तो c1 c2 इधर लिख लेते हैं। और v से पहले क्या आता है a, तो a1 a2 आप इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिएगा x, यहाँ पर y, और यहाँ पर 1, इस प्रकार से। अब इसकी गुणा आप इधर करते हैं, और इसकी गुणा इधर। फिर एक मिनट रुकिए गाइस। अब देखिए, अब इसकी गुणा आप इधर करते हैं, और इसकी गुणा इधर। उसके बाद फिर इसकी गुणा इधर करते हैं, जिसकी गुणा इधर। बाद में आप बीच में आप लिखते हैं माइनस, किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए। तो फॉर्मूला आपका क्या बना, x/, जब आप इसकी इधर गुणा करते हो तो आपका आता है v1c2, बीच में क्या बताया था माइनस। इसकी इधर करते हो तो v2c1 बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह लगाना आपको,
वाई बराबर न वाई अपॉन C1A2 माइनस C2A1 फिर बराबर 1/A1V2 माइनस A2V1। ये आपका बन जाता है फॉर्मूला। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको मान रखने हैं। जो स्टूडेंट ठीक से मान रखेगा उसका ही आंसर ठीक आएगा, वरना सबका आंसर गलत आएगा। यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन V1 की वैल्यू क्या दे रखी है गाइज, यहाँ पर यहाँ से आपको मान निकालने हैं V1 और C1 के, जो भी आपको बोला जाएगा। तो V1 की वैल्यू आपकी है 1। उसके बाद यदि मैं पूछता हूँ, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर देखते हैं C2 की वैल्यू क्या है गाइज। C2 की है -8, तो माइनस के इस प्रकार से लिखते हैं माइनस। V2 की वैल्यू आपकी 2 है और C1 की वैल्यू आपकी -5 है, बराबर बाई वाई अपॉन C1 की वैल्यू आपकी -5 है और A2 की वैल्यू है आपकी 3 माइनस C2 की वैल्यू आपकी -8 है और A1 की वैल्यू है आपकी 2 बराबर 1/। A1 की वैल्यू क्या है गाइज आपकी 2 और V2 की वैल्यू आपकी है 2 माइनस A2 की वैल्यू आपकी 3 है और V1 की वैल्यू है आपकी 1। अब यहाँ पर देखिए गाइज, यदि आपने ये मान गलत रखे हैं तो आंसर भी आपका 100% गलत आएगा। ये आप लिख के ले लें। इसलिए आपको मान बिल्कुल अच्छे से रखने हैं और आराम से और 2 बार चेक करके रखने हैं, यदि आपको आंसर सही लेना है तब। यहाँ पर देखिए मैंने चेक कर लिए हैं, इसलिए आप इसको अब कर सकते हैं। एक्स अपॉन 8 का नाम आपका होता है 8 और माइनस से माइनस कट जाता है, 5 दुनिया आता है आपके 10 बराबर 5 क्या होते हैं गाइस 15 माइनस के 15 और माइनस माइनस आपका प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1/2 दूनी 4 3 का ना 3। एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देखिए गाइस आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि बाई का मान आपका 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 या 15 होते हैं गाइस, धोखे से यहाँ पर 13 लिखा गया था और यहाँ पर आपको बचता क्या है 1। अब होता क्या है गाइस, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा तो वाई का मान भी आपको क्या जाएगा 1। ये आपका हो जाता है सही आंसर। तो गाइस मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मिस्टेक से 13 लिखा गया था, यहाँ पर 15 आना था। बोला सही होगा लेकिन लिखा गलत गया होगा। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें गाइस क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको अथवा में दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला कै वाला ऑप्शन कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। दोनों ही सिंपल हैं। वैसे मेरी बात मानो तो नीचे वाला करो, ये तो ये बेटर रहेगा गाइस। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना। उसमें थोड़ा थियोटिकल क्वेश्चन है, हो सकता है किसी स्टूडेंट से ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसको आप समझ लिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है गाइज। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप 2 विधि से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ए और बी मान करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस प्रकार से, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर लिखिए माना 1/3x+y बराबर, इसको आप ए मान लें। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है 3x+y यहाँ भी है और उस इक्वेशन में भी है, और ये यहाँ भी है और ये वहाँ भी है। तो इसको आपने a माना है और इसको मान लेते हैं हम b। तो v बराबर, इसको हमने मान लिया v। उसके बाद तब अब ये तो 1/3x+y को ही तो a माना है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 2a प्लस v बराबर 1। इक्वेशन नंबर आप इसको मानिए 1। उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा गाइज आपका a -2v बराबर -3/4। इक्वेशन नंबर 2।
ये आपकी बन जाती है। अब आपको करना क्या है गाइज, इसको आप हल भी कर सकते हैं या भी इसको इक्वेशन नंबर मत मानिएगा, इसकी गुणा आप इधर कर दीजिएगा, इस 4 की इधर, तो ये दोनों से गुणा हो जाएगा इस प्रकार से कि 4 का ना 4, 4 दूनी 8, ये इस प्रकार से, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। हमको ए का मान निकालना है अभी फिलहाल तो यहाँ पर क्या है 4a है, तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर जब आप समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करते हो तो ये इस प्रकार से होती है गाइस, ये सब में होगी 2 दूनी 4, 2v की 2v, 2 एक ना 2, ये आपकी बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण नंबर आप 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 को हम लिख लेते हैं और समीकरण नंबर 2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब करना क्या है गाइज, इनको हमने घटाने को बोला है तो घटा दीजिएगा, यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं गाइज, यदि माइनस है तो प्लस हो जाता है गाइज इस प्रकार से, और प्लस है तो माइनस हो जाता है। ये आपकी सेम वैल्यू है, कट जाएंगी तो यहाँ पर बच जाते हैं। अब यहाँ पर माइनस के नहीं रहा, ये आपका प्लस के 8 हो गया, तो प्लस के 8 2, प्लस के 10 भी, और ये जाते हैं 5, तो v बराबर आपको जाता है 5/10। ये आपको हो जाएगा 5 का ना 5, 5 दूनी 10, तो v बराबर हो जाता है आपका 1/2 इस प्रकार से। अब v का मान समीकरण नंबर आप 1 में रखने पर, हम b का मान समीकरण नंबर यहाँ पर 1 में रखते हैं, तो पहले मैं समीकरण नंबर 1 को उतार लेता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पर जब आप b का मान रखते हो तो v का मान 1/2 है बराबर 1, ये प्लस के उधर जाकर आपके माइनस के हो जाएंगे, तो 2a बराबर 1 माइनस 1/2, तो 2a बराबर, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 होता है गाइज, और 2 का ना 2 माइनस 1/2, तो a बराबर आपका जाता है 2a बराबर 1/2, और ये फिर से आपका नीचे पहुंच जाता है, तो a बराबर आपका जाता है 1/4, ये आपको जाता है ए का मान। लेकिन हमको गाइज ए का मान नहीं निकालना था, ना ही हमको बी का मान निकालना था, हमको केवल एक्स और वाई के मान निकालने थे, और एक्स और वाई के मान निकालने के लिए हमको ए वी की आवश्यकता है, तो इसलिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए गाइज, हम आपको करना क्या है, ए का मान रखना है, यहाँ पर लिख सकते हैं ए का मान रखने पर, तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं गाइज, 1/3x प्लस वाई बराबर ए था, तो आपका जाएगा 3x प्लस वाई बराबर ए का मान आपका 1/4, तो ये आपका जाता है 3x प्लस वाई बराबर 4, ये आपको इक्वेशन नंबर माननी पड़ेगा है 4, क्योंकि 3 तक हमने मान लिए। उसके बाद अब लिखते हैं v का मान रखने पर, v का रखने पर जब आप v का मान रखते हो तो ये हो जाता है गाइज 1/3x माइनस वाई बराबर v, यही तो माना था। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3x माइनस वी बराबर माइनस वाई बराबर, बी का मान क्या आपका 1/2, तो ये आपको हो जाता है 3x माइनस के वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 5। अब x और y के मान गाइज आपको यहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं समीकरण नंबर 4 और 5 को जोड़ देता हूँ तो y से y कट जाते हैं और x का मान आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 4/5 को जोड़ने पर
जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 3x प्लस के वाई बराबर 4 और 3x माइनस के वाई बराबर 2। और आप इसको इस प्रकार से काट देते हो, 3 3 गाइस हो जाते हैं 6, और वहाँ पर भी आपके 6 हैं, तो x बराबर 6/6, 6 से 6 आपका कट जाता है, तो x का मान आपका जाता है गाइस 1, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, जब आप 5 में रखते हो गाइस तो ये आपका 3x माइनस के वाई बराबर 2, तो 3 यहाँ पर 1 लिख देते हैं, आप 1 बोलो, या वाई बराबर आप 2 लिख सकते हो, तो 3 का ना 3 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस के वाई बराबर 2, और ये आपको हो जाता है माइनस के, तो 2 में से आपके 3 जाएंगे नहीं, तो माइनस के 1 बचता है गाइस, और ये आपका माइनस के वाई है, तो माइनस से माइनस कट जाता है, और वाई का मान भी आपका क्या जाता है 1। तो आइए गाइस मैच कर लेता हूँ आपका आंसर। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है गाइस, वाई का एक्स का मान 1, वाई का मान भी आपको क्या है गाइस 1 है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। तो गाइज देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है। 12 सेमी 16 सेमी और 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास आपको ज्ञात करना है। तो गाइज बहुत मस्त क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और इसमें क्या है आपको थोड़ा सा घुमा दिया है गाइज, क्योंकि किताब में क्या दे रखा है आपको, सेम किताब में ये क्वेश्चन है लेकिन उसमें आपको त्रिज्या दे रखी है, तो आपके माइंड में होगा ये त्रिज्या के मान है, ये 12 16 20 नहीं गाइज, ये आपके व्यास के मान है। तो भाई यही थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, तब आपको सारा क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। जो स्टूडेंट किताब को रटते हैं या किताब वाले क्वेश्चन को रटते हैं वो क्वेश्चन गलत जरूर करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर ब्याज दे रखा है, वहाँ पर त्रिज्या दे रखी है। तो गाइस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्या पूछा है वही आपको करना है, तो आपको ब्याज ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं माना, कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पर 3 के लिए लिखते हैं गाइस इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए माना दिए गए तीन गोलों के व्यास क्रमशः D1 मान लेते हैं गाइज। D1 कितना दे रखा है आपको, कहाँ है, 12 सेमी है आपका। और D2 आपको दे रखा है कितना, 16 सेमी। उसके बाद आपको दे रखा है D3, वह लिख देते हैं, वह D3 आपको दे रखा है 20 सेमी। इस प्रकार से आपको दे रखा है। हम करते हैं क्या है गाइज, अब यहाँ पर करते हैं इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं गाइज। हम क्या करते हैं गाइज, इनकी त्रिज्याएं निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले, और चलो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि नया या नए, माना लिख दो, माना नए गोले का व्यास कैपिटल डी है। उसके बाद क्या करते हैं गाइज, हम ये तो हमने कैपिटल डी मान लिया, तब तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। नाउ या अब लिखते हैं, अब पहले गोले की त्रिज्या। गाइस 6 नंबर का आपको क्वेश्चन है, तो प्यार के साथ आपको जो जो बता रहा हूँ वैसी वैसी आपको लिखना है। ये आप लिख सकते हैं R1। R1 बराबर क्या होगा गाइस, व्यास का आधा होता है, तो D1/2, तो R1 बराबर 12/2, तो यहाँ आपका जाता है 6।
तो R1 का मान आता है आपको 6 सेमी। इस प्रकार से उसके बाद आप लिखते हो दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर D2/2। साफ दिख रहा है आपको? R2 बराबर, रुकिए गाइज, अब आपको साफ दिख रहा होगा। R2, D2 का मान क्या है गाइज? 16, 16/2। ये आपको कितना आता है? 8 बार। तो R2 का मान आपका जाता है 8 सेमी। उसके बाद तीसरे गोले की त्रिज्या यानी R3, और R3 बराबर होता है D3/2। R3 बराबर D3 का मान कितना है गाइस? 20, और 20 का आधा आपको हो जाता है 10। तो ये आपको हो जाता है R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये तो आपके आए त्रिज्याओं के मान। अब आपको क्या करना है? उनके आयतन। किनके आयतन? जो आपके छोटे छोटे गोले हैं उनके। तो V1 बराबर क्या होता है गाइस? 4/3 पाई R1 क्यूब। V2 बराबर 4/3 पाई R2 क्यूब। और V3 बराबर 4/3 पाई R3 क्यूब। तथा V बराबर, यानी जो मिलकर आपका आयतन बनेगा उसका मैं लिख देता हूँ। ये इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। तब अब यहाँ पर समझिएगा, जब हम उन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाते हैं तो होता क्या है, इनके सबके, इन तीनों के जो आयतन आएंगे उन तीनों के आयतन को जोड़कर उसके बराबर रख देते हैं। क्योंकि जो छोटे गोलों को मिलाकर जो आयतन बनता है गाइस, वो उसके आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं गाइस, उसको यहाँ पर आप समझना। अब यहाँ पर देखिए, जब इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला आप बनाते हो तो जो बड़े गोले की त्रिज्या हमने मानी थी, शुरू में मानी थी वैसे तो हमने R, तो बस उसका ही आपको आयतन निकालना है। तो अब हम लिखते हैं तीनों गोलों का, या ऐसे ना लिखकर आप इस प्रकार से लिखें, नए गोले का आयतन बराबर जो होगा इस, यहाँ पर होगा तीनों गोलों का आयतन। तीनों गोलों का आयतन। यही बात मैंने आपको पहले बताई है कि जो बड़े गोले का आयतन होगा, यानी जो जो मतलब नया गोला आपका बना है उसका जो आयतन होगा उन तीनों के गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर लिखिए, ये क्या था आपका? 4/3 पाई R3। और ये क्या था आपका? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। अब यहाँ पर गाइज एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी जो कि तीनों में है, वो है आपकी 4/3 और पाई भी साथ में। यहाँ पर समझ लो R1 की घात 3 और R2 की घात 3 प्लस R3 की घात 3। अब करना क्या है? 4/3 से 4/3 पाई ये इस प्रकार से कट जाते हैं, तो R की घात 3 बराबर R1 की घात 3। अब यहाँ पर देखिए R1 की मान यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी 6 का घन प्लस आप लिखते हो कितना दे रखा है? 8 का घन और 10 का घन। ये आपका होता है R की पावर 3 बराबर कितना होता है गाइज? ये 6 का घन। ये होता है गाइज आपका, याद है किसी को 6 का घन? नहीं याद होगा तो 16, 8 का घन
जब 6 का ही नहीं पता तो 8 का क्या पता होगा। 512 और 10 का है आपका 1000, ये होता है गाइस। अब R3 बराबर ये कितना हो जाएगा, आप जब इसको जोड़ते हो तो 1512 और यानी हो गया आगे 1512 हो जाते हैं, और इस प्रकार से 216 आप जोड़ते हो 1728 आपके ये हो जाते हैं। अब क्या करते हैं गाइस, अब ये आपका आता है R3। अब ये किसका घनमूल है, कौन बता सकता है। अब आपके इतना बड़ा घनमूल याद नहीं होगा, तो आपको क्या करना है गाइस, इसके करने हैं फैक्टर और उसके तीन तीन के आप जोड़े बना ले। तो यहाँ पर मुझे तो पता है ये 12 का है, तो गाइस हम इसको कर लेते हैं डायरेक्ट 12। जिसे नहीं करना था वो जल्दी जल्दी यहाँ पर समझ ले। 2 अट्ठे 16 और एक बचा था 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12। अब यहाँ पर कुछ गलत कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से इसको लिख देते हैं गाइज, ये गलत है, 2 ढाई 20 होता है, उस प्रकार से फिर ये आपका सही हो जाता है। और ये सॉरी ये आपका जाता है कितनी 27 बार जाएगा गाइज। अब यहाँ पर आपको होता है 3 बार, 3 नम 27, 3 क्या 9, 3 का ना 3। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपके बन जाते हैं जोड़े। अब यहाँ पर देखिए r की पावर 3, इन तीनों में से आप 1 2 लें, फिर इन तीनों में से आप 1 2 लें, अब इन तीनों में से आप 1 3 ले लें, तो r का मान आपका जाता है 2 दूनी 4 तिया 12 सेमी। तो ये आपको जाता है आंसर। बड़े गोले की त्रिज्या क्या होती है आपकी, या ये नए गोले की त्रिज्या है ये आपका ये होती है 12 सेमी। लेकिन आपको ये थोड़ा ना पूछा, आपको तो व्यास बताना है। तो यहाँ पर लिखते हैं नए गोले का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा 12 और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है गाइज आपका आंसर। तो आइए फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा गाइज 24 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो गाइज बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। तो गाइज ये आपका एक अनसोल्ड का जो आपका सेट था 2022 का 822 AZ, ये आज आपका कंप्लीट हो गया है। और एक सेट के आपके 5 पार्ट हैं, तो लास्ट पार्ट था गाइज। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और यदि ये जो पांचों वीडियो हैं यदि किसी स्टूडेंट ने देखी होंगी तो उसके जो नंबर होंगे गाइज बहुत अच्छा आएंगे। और अच्छे से इसको पढ़िएगा, और भी आपके सेट डाले जाएंगे यूट्यूब पर, तो इसको आप पढ़ते रहिएगा और हमारी वीडियो देखते रहिएगा। जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हों यानी क्लास 10th में हों, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और यदि कोई चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो वो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है, या सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें गाइज। और वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।